फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले कि हमने जो है 300 प्रश्न इतिहास का हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम दोस्तों देखने वाले हैं 300 से लेकर के 345 क्वेश्चन तक। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों। इसके पहले जो है इतिहास का 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। ये चाहे आपका आर का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर है, या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, या बीपीएससी के जरिए कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जिस भी एग्ज़ाम में आपका इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों आर का पेपर लगा हुआ है और यूपी पुलिस का, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। चैनल में पहली बार विजिट करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से, रोहिणी से, मेरठ से, या फिर दिल्ली से? तो सही आंसर दोस्तों आपका मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, 10 मई 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? मेरठ, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 302। 1857 ईस्वी के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड डफरिन? तो सही आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग। क्या सही है? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 303। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सैनिकों को विदेश भेजा जाना, सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर अतिरिक्त चंदन लगाने पर रोक, सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना, या ऑप्शन डी, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है आपका। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि सैनिकों ने जो चर्बी युक्त कारतूस था, ठीक है, उसको पहले बंदूक में क्या करना, मुंह से खोलना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, सैनिकों था और भारतीय धर्म के साथ क्या था, एक खिलवाड़ था। तभी से इसका क्या है, विद्रोह का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 304। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, धर्मवीर सिंह, या फिर मंगल पांडे? तो सही आंसर दोस्तों आपका कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 305। 1857 ईस्वी में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, या फिर नाना साहब? तो सही आंसर दोस्तों आपका बेगम हजरत महल। ठीक है, कौन नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। 306। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां, नाना साहब, या फिर कुंवर सिंह? तो जो भारत का सम्राट घोषित किया था दोस्तों वो आपका किया था बहादुर शाह द्वितीय, या फिर बहादुर शाह जफर, इन्हीं का नाम है। क्या नाम है? बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर को, ठीक है, भारतीय विद्रोही नेताओं ने, नेतृत्व ने दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 307। नील आंदोलन 1859-60 का नेतृत्व किसने किया था? नील विश्वास, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, या फिर ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों? तो सही आंसर दोस्तों आपका दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन दोनों ने क्या किया था? नेतृत्व किया था नील आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 308। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, या फिर गुजरात? सही आंसर दोस्तों आपका बंगाल। कहाँ सही है? बंगाल। क्वेश्चन नंबर 309। कोका आंदोलन के संस्थापक थे? कोका आंदोलन के संस्थापक थे कौन? भगत जवाहरमल, बाबा राम सिंह, बाबा रामचंद्र, या फिर जतरा भगत? तो सही आंसर दोस्तों कोकाराम। ऐसे याद कर लीजिएगा, कोकाराम यानी कि बाबा राम सिंह। और ये कोका आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 310। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है?
राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? तो इसमें और कोई नहीं दोस्तों, राजा राम मोहन राय। कौन सही है? राजा राम मोहन राय। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? 1827, 1828, 1829 या फिर 1830? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था दोस्तों आपका 1829 में। कब किया था? 1829 ईस्वी में। इन्हीं के द्वारा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था, ठगी प्रथा का भी अंत इन्हीं के समय में हुआ था, इन्हीं के प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 312, किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हेनरी विवियन डिरेजियो, जी.आर. भंडारकर? तो सही आंसर दोस्तों आपका हेनरी विवियन डिरेजियो। ये यंग बंगाल के अनुयायी माने जाते हैं, यानी कि यंग बंगाल की स्थापना इन्होंने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 313, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो सही आंसर दोस्तों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। इन्होंने 1875 ईस्वी में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? 1875 ईस्वी में। और इनका एक फेमस स्लोगन था, वापस वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था इन्होंने? वापस वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, 314 नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वही है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो सही आंसर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। यह भी हमने आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा युग इसमें सुमेलित नहीं है। आर्य समाज कब हुआ था दोस्तों? 1875। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867। बात सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, ये भी बात सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 1897। कब हुआ था? 1897। क्वेश्चन नंबर 316, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे हेलेना पेट्रावना ब्लातवस्की, हेनरी स्टील अल्काट, एनी बेसेंट या फिर डी, ए और बी दोनों? तो सही आंसर दोस्तों आपका हेलेना पेट्रावना ब्लातवस्की और हेनरी स्टील अल्काट, ये आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 317, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, कलकत्ता, अमृतसर या फिर जालंधर? 317 सही आंसर दोस्तों आपका पटना। कहाँ में था? पटना में था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी, मोहम्मद कासिम ननोतवी, सर सैयद अहमद खां, मौलाना मोहम्मद अली? सही आंसर दोस्तों आपका सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 319, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर एम.जी. रानाडे? तो सही आंसर दोस्तों आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवा दिया था। ठीक है, ताकि जो विधवा हो गई हैं सती प्रथा से उनको जो है मुक्ति मिल सके। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छी पहल थी दोस्तों उस समय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, ये 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से चल पाया। क्वेश्चन नंबर 320, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले या फिर एम.जी. रानाडे? तो सही आंसर दोस्तों आपका
ज्योतिबा फुले। क्या सही है? ज्योतिबा फुले। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, गुलामगिरी की रचना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 321, परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, चित्तरंजन दास, ज्योतिबा फुले या फिर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 321, तो परमहंस मंडली के जो दोस्तों संस्थापक थे वो थे गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 322, गुलामगिरी की रचना किसने किया था? क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों, गुलामगिरी की रचना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो सही आंसर दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले ने। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सी एन मुदालियार, ई एन रामास्वामी नायकर। तो सही आंसर दोस्तों आपका ई वी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। कहाँ चलाया था? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 324, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम ननोतवी, मिर्जा रसूल अहमद। तो सही आंसर दोस्तों आपका मिर्जा गुलाम अहमद। क्या सही है? मिर्जा गुलाम अहमद आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 325, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यही बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इंडिया एसोसिएशन 1876, इंडिया लीग 1872, पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो सही आंसर दोस्तों आपका इंडिया लीग। क्या सही है? इंडिया लीग ये आपका सही नहीं है, बाकी आपके सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो सही आंसर दोस्तों आपका इंडिया लीग। क्वेश्चन 326, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1883 ईस्वी, 1885, 1892 ईस्वी या फिर 1895 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसमें ये ओ ह्यूम ये एक अंग्रेज कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये ओ ह्यूम, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों आईएनसी के, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, आपका यही आंसर 327। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी हमने आपसे डिस्कस किया। यहाँ पे मुखर्जी और बनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना है, बनर्जी है। क्या सही है? बनर्जी। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर भी बा है और यहाँ भी बा है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को जो है ट्रिक लगा करके, चाहे किसी को सेंटेंस को जोड़ करके, ठीक है, कैसे आपको याद करना है, आपको याद जरूर करना है ताकि कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 328, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई, पूना, नागपुर या फिर सतारा। तो सही आंसर दोस्तों आपका बम्बई में। ठीक है, कहाँ पे? बम्बई में। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल थी दोस्तों ये। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 330, निम्नलिखित में से लाल पाल बाल, लाल बाल पाल किसका संबंध नहीं है? ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो सभी लोग जानते हैं लाल, बाल और पाल, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का यहाँ से कोई संबंध नहीं है। 330 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 331, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था?
लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो ये कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1899 से, ठीक है, 1905 तक था लॉर्ड कर्जन का। और इन्होंने अकाल आयोग की भी स्थापना किया था, ठीक है। अच्छे काम किए थे, लेकिन सबसे विभत्स और घिनौना काम जो था बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 332, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? 16 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, 16 जुलाई 1905 ईस्वी, 26 जुलाई 1905। तो सही आंसर दोस्तों आपका 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा इस दिन से प्रभावी हुई। 333, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या फिर चंपारण सत्याग्रह से? तो सही आंसर दोस्तों आपका बंगाल विभाजन से ही ये स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी का क्या मतलब है दोस्तों? स्वदेशी जो है आपको कपड़ों को अपनाना है, स्वदेशी सामानों के यानी कि जो अपने देश में बनी हुई चीज़ें हैं उसको अपनाना है। और बहिष्कार का मतलब क्या है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उस काम को बहिष्कार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 334, मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे वरेंद्र कुमार घोष, दामोदर चापेकर, बीडी सावरकर या फिर भगत सिंह? तो सही आंसर दोस्तों आपका बीडी सावरकर। क्या सही है? बीडी सावरकर। नंबर 335, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अवध बिहारी, जतिन दास, बीडी सावरकर या फिर मास्टर सूर्यसेन? 335। तो सही आंसर दोस्तों आपका बीडी सावरकर। क्या सही है? बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 336, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह या फिर रासबिहारी बोस? तो सही आंसर दोस्तों आपका खुदीराम बोस। क्या सही है? खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 337, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की? बम्बई 1905, कलकत्ता 1906, पूना 1906 या फिर मद्रास 1905? क्वेश्चन नंबर 337। सही आंसर दोस्तों आपका कलकत्ता 1906। क्वेश्चन नंबर 338, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता 1906, बनारस 1905, सूरत 1906, 1907 या फिर अहमदाबाद 1907? 338। तो सही आंसर दोस्तों आपका सूरत 1907। यहाँ पे कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। सूरत दोस्तों गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 339, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1904, 1905, 1906 या फिर 1907? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1906। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना किया था 1906 में। क्वेश्चन नंबर 340, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? मैडम भीखाजी कामा, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल या फिर रासबिहारी बोस? तो सही आंसर दोस्तों आपका मैडम भीखाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 341, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 का भारतीय परिषद भारत सरकार अधिनियम? 341। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1909। इसको जो है पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। यहाँ से पृथक निर्वाचन प्रणाली आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 342, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग? तो सही आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया, और इसी में जो कलकत्ता इसके पहले भारत की राजधानी थी उसको जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया इसी 1911 ईस्वी में। ठीक है,
किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन? तो सही आंसर दोस्तों उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 344, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, ये अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल या फिर राजा महेंद्र प्रताप? तो सही आंसर दोस्तों आपका लाला हरदयाल। क्या सही है? लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 345, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये सबको पता भी है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने या फिर भगत सिंह ने? तो सही आंसर दोस्तों आपका कोई और नहीं, केवल बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो ये था दोस्तों आपके बीच में महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अगले पार्ट में दोस्तों हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पार्टों को कवर करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला यूपी पुलिस का पेपर है, आरओ का पेपर है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है या बीपीएससी के जरिए, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। इतिहास जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।